हेलो एवरीवन, गीत वाइब सैलून में आपका स्वागत है। अगर आप अपने पौधों को हरा भरा रखना चाहते हैं तो उन्हें रिपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधों की रिपोर्टिंग करने से उनमें नई जान आ जाती है। ये मेरा मधुकामनी का प्लांट है जिसमें काफ़ी समय से फूल नहीं खिल रहे थे, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग करने की सोची, क्योंकि फरवरी का महीना जो होता है वो रिपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। जब मैंने इसकी गुड़ाई की थी तो इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ को आ चुकी थी, तो इस प्लांट को रिपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और जो इसकी जड़ें हैं वो काफ़ी हद तक रूट बाउंड हो चुकी थी, जिससे ये प्लांट अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं कर रहा था और इसमें जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो रही थी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी जड़ें काट लेनी है। जड़ें काटने से क्या होगा, ये पौधा जो है अच्छी तरीके से सांस ले पाएगा। और जब आप अपने पौधे की जो जड़ें हैं उनको अच्छी तरीके से काट देते हैं तो आप उसको गमले में शिफ्ट कर दीजिए। आप चाहें तो बड़े गमले में भी अपने पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं। बड़े गमले में पौधे को शिफ्ट करने से क्या होगा कि पौधा और ज़्यादा बड़ा होगा। अगर आप उसी गमले में पौधे को शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं उनको काट के हटा दीजिए, जिससे पौधा अच्छे से सांस ले पाएगा और उसमें भी उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। और अगर आपका पौधा रूट बाउंड हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसको बड़े गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, जिस गमले में वो पौधा लगा हुआ है उसी में ही लगाना चाहते हैं, तो आपको अपने जो प्लांट है उसकी जो जड़ें हैं उसकी छटाई करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जड़ों की छटाई करना एक काफ़ी जोखिम भरा हुआ काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका जो पौधा है वो मौसम के हिसाब से मर जाए। लेकिन फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप अपने पौधे की अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी मिट्टी भी पहले से बना के तैयार की हुई थी, ताकि ये जो रूट बाउंड प्लांट है इसकी जड़ें काटने के बाद मैं इसमें मिट्टी डाल करके उसी प्लांटर में लगा के अपने पौधे को अच्छी ग्रोथ दे सकूं। काफ़ी लोगों का यह सवाल भी रहता है कि पौधे को रिपोर्ट करने के बाद उनका पौधा मर जाता है। इसका एक ही कारण है, आप पौधे को रिपोर्ट करने के बाद ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए पौधे को रिपोर्ट करने के बाद इन बातों का ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब भी उसमें पानी डालें तो उसको चेक कीजिए कि उसमें पानी जमा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने वेल ड्रेन सॉइल जो है वो नहीं बनाई है। अगर मिट्टी अच्छी बनी हुई है तो आपको कुछ दिन के लिए इस प्लांट को सेमी शेडेड एरिया में रख देना है। सेमी शेडेड एरिया में रखने से जो प्लांट है वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आएगा, जिससे आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। मेरे ये 3 प्लांट हैं जिसे मैंने आज रिपोर्ट किया हुआ है। इनकी सारी जड़ें जो हैं वो रूट बाउंड हो चुकी थी। इसमें से एक पौधा जैस्मीन का है, दूसरा एक्जोरा का है और तीसरा मधुकामनी का है। इसमें मैंने प्लांट को रिपोर्ट करने की आसान ट्रिक शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।